नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सिद्धार्थ क्लासेस में। आज हम बात करेंगे ज्योग्राफी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ के बारे में। दोस्तों जो आज के क्वेश्चन हैं वह न्यू एग्जाम पैटर्न पर बेस्ड है। तो देखते हैं आज के क्वेश्चन किस प्रकार रहेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके बीच, पृथ्वी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। दोस्तों ध्यान रखना अपने यहाँ पे नहीं है पूछ रहा है। ऑप्शन ए है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है, यह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व घूमती है, इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। या डी, इसका घनत्व सभी ग्रहों में सबसे कम है। तो दोस्तों पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है, यह सही है। यह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व घूमती है। हाँ, जो पृथ्वी है वह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। इसे नीला ग्रह भी कहते हैं क्योंकि इसमें जो जल की उपलब्धता है, इस कारण इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। ऑप्शन डी है, इसका घनत्व सभी ग्रहों में सबसे कम है। नहीं दोस्तों, जो पृथ्वी का घनत्व है वह सर्वाधिक है। पृथ्वी का घनत्व ही सर्वाधिक है। सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह पृथ्वी है। इसके जो घनत्व की बात करते हैं हम, यह है 5.52 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसका पृथ्वी का घनत्व है। तो राइट आंसर हमारे यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर दूसरा है दोस्तों आपके बीच, बिग बैंग सिद्धांत के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। इसका प्रतिपादन जॉर्ज लेमेंटर ने किया था और यह ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वमान्य सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड का निरंतर विस्तार हो रहा है, जिसकी पुष्टि एडविन हबल ने की थी। ऑप्शन तीसरा है कि ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी कहलाता है, जो इसकी उत्पत्ति और भविष्य को समझने पर केंद्रित है। दोस्तों जो पहला ऑप्शन है ए है कि इसका प्रतिपादन जॉर्ज लेमेंटर ने किया था, यह ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वमान्य सिद्धांत है। यह सही है। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड का निरंतर विस्तार हो रहा है, जिसकी पुष्टि किसने की थी? एडविन हबल ने की थी। और वह वर्ष था 1929 का वर्ष था जब एडविन हबल ने इस सिद्धांत की पुष्टि की थी। ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी कहलाता है, जो इसकी उत्पत्ति और भविष्य को समझने पर केंद्रित है। तो जो हमारे सभी ऑप्शन हैं वह सही है। राइट आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर तीसरा है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मंगल ग्रह का सबसे ऊंचा पर्वत ओलंपस मॉन्स है, जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। भारत प्रथम प्रयास में ही मंगल ग्रह पर उपग्रह भेजने वाला विश्व का पहला देश है। मंगल ग्रह का पर्यावरण जीवन की संभावना के अनुकूल माना जाता है, क्योंकि यहाँ जल बर्फ के रूप में विद्यमान है। ये जल है दोस्तों, यहाँ पे जल बर्फ के रूप में मौजूद है। तो इसमें जो पहला ऑप्शन ए है हमने चुनना है इसमें से कि केवल एक, केवल दो और तीन, केवल एक और दो, या सभी तीनों। तो जो इसमें पहला है कि मंगल ग्रह का सबसे ऊंचा पर्वत ओलंपस मॉन्स है, जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है, यह सही है। भारत प्रथम प्रयास में ही मंगल ग्रह पर उपग्रह भेजने वाला विश्व का पहला देश है। और मंगल ग्रह का पर्यावरण जीवन की संभावना के अनुकूल माना जाता है, क्योंकि यहाँ जल बर्फ के रूप में विद्यमान है। तो जो दूसरा ऑप्शन है कि भारत प्रथम प्रयास में ही मंगल ग्रह पर उपग्रह भेजने वाला विश्व का पहला देश है, यह भी सही है दोस्तों। और जो तीसरा है, मंगल ग्रह का पर्यावरण जीवन की संभावना के अनुकूल है, यह भी सही है। तो जो दोस्तों इसमें भारत ने प्रथम प्रयास में जो मंगलयान भेजा था, वह समय था 5 नवंबर। वह समय था दोस्तों 5 नवंबर सन 2013 को भारत ने मंगलयान को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया था। और यह जो मंगल की कक्षा में स्थापित होता है, वह समय था 24 सितंबर 24 सितंबर सन 2014 को 2014 को। इसके साथ भारत मंगल ग्रह की कक्षा में अपना यान भेजने वाला विश्व का पहला देश बन जाता है। तो जो हमारा यहाँ पे ऑप्शन है वो सभी तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर चौथा है दोस्तों, सौरमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सूर्य के केंद्रीय भाग
क्रोड का तापमान प्रकाश मंडल के तापमान से बहुत अधिक है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट और 31 सेकंड का समय लेता है। ऑप्शन तीसरा है, सूर्य के आयतन का लगभग 99.99% अकेले सूर्य में विद्यमान है। तो दोस्तों इसको समझेंगे हम इस तरह से कि जो सूर्य के केंद्रीय भाग क्रोड है, सूर्य के केंद्रीय भाग को कहते हैं क्रोड, का तापमान प्रकाश मंडल के तापमान से बहुत अधिक है। यह सही है। जो क्रोड का तापमान है वो है 15 डिग्री मिलियन। ठीक है, इसका जो तापमान है वह क्रोड का तापमान है। और प्रकाश मंडल का जो तापमान है वह है 5500 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसका है 15 डिग्री सेंटीग्रेड मिलियन में इसका जो तापमान है, केंद्रीय भाग क्रोड का तापमान है, जो कि प्रकाश मंडल से सर्वाधिक है। अब दोस्तों दूसरा ऑप्शन है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट और 31 सेकंड का समय लेता है। यह 31 सेकंड नहीं लेता है, यह लेता है 8 मिनट और 16 सेकंड का समय लेता है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में। सूर्य के आयतन का लगभग 99.999% अकेले सूर्य में विद्यमान है। तो जो सूर्य का आयतन है यह गलत हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन दूसरा भी गलत है, क्योंकि जो सूर्य का आयतन है इसमें 99.99% सूर्य में विद्यमान नहीं है, आयतन नहीं है, बल्कि यह द्रव्यमान है, जो कि 99.99% अकेले सूर्य में विद्यमान है। तो जो हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा केवल ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा कि सूर्य के केंद्रीय भाग क्रोड का तापमान प्रकाश मंडल के तापमान से बहुत अधिक है। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों कि निम्नलिखित ग्रह युग्मों में से कौन बिना उपग्रह के हैं। ऑप्शन ए है शुक्र एवं मंगल, बुध एवं मंगल, पृथ्वी और बृहस्पति, बुध और शुक्र। दोस्तों हम जानते हैं कि मंगल के दो उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। फोबोस और डिमोस यह मंगल के उपग्रह हैं। तो इसमें ये भी नहीं हो जाएगा। बुध एवं मंगल, मंगल इसमें भी है। पृथ्वी और बृहस्पति, पृथ्वी का हम जानते हैं दोस्तों एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। तो राइट आंसर हमारा यह हो जाएगा कि जो बिना उपग्रह के हैं वह हो जाएगा बुध और शुक्र। यह दो ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है, सुपर मून और ब्लू मून के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। कथन पहला है कि जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो उस स्थिति को सुपरमून कहते हैं। कथन दो है कि ब्लू मून एक कैलेंडर माह में दो पूर्णिमाओं के होने की स्थिति है। कथन तीसरा है कि ब्लू मून की घटना तब होती है जब चंद्रमा नीला दिखाई देता है। इसको समझेंगे दोस्तों कि जो चंद्रमा है वह पृथ्वी के जब सबसे निकट होता है तो उस स्थिति को सुपरमून कहते हैं। यह बिल्कुल सही है कि ब्लू मून एक कैलेंडर माह में दो पूर्णिमाओं के होने की स्थिति है, कि जब एक कैलेंडर माह में एक साथ दो पूर्णिमाएं आ जाती हैं तो जो दूसरा पूर्णिमा होता है उसको ब्लू मून कहते हैं। यह भी सही है। ब्लू मून की घटना तब होती है जब चंद्रमा नीला दिखाई देता है। दोस्तों इस घटना का चंद्रमा के नीले दिखाई देने से कोई संबंध नहीं है। यह सिर्फ हम चंद्रमा को इस संज्ञा दी जाती है ब्लू मून की, ना कि ऐसी कोई इस प्रकार का चंद्रमा कोई दिखाई देता है। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा केवल एक और दो, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7वां है कि कौन से दो ग्रह अन्य ग्रहों की विपरीत दिशा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। दोस्तों इसको हम समझेंगे कि जो पृथ्वी है और जो सूर्य है और जो अन्य ग्रह हैं वह सब सूर्य की जो परिक्रमा करते हैं दोस्तों। सपोज दैट ये एक सूर्य है, इसको समझेंगे, और सभी ग्रह यानी जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं वो करते हैं एंटी क्लॉकवाइज। कैसे? एंटी क्लॉकवाइज। इस प्रकार सूर्य की परिक्रमा सभी ग्रह करते हैं, यानी वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूरब की ओर सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। लेकिन दो ग्रह ऐसे हैं जो सूर्य की विपरीत दिशा में प्रक्रिया करते हैं।
ऑप्शन ए है बुध एवं बृहस्पति, ऑप्शन बी है शनि और अरुण, ऑप्शन सी है मंगल और वरुण, ऑप्शन डी है शुक्र और अरुण। राइट आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा शुक्र और अरुण ऐसे दो ग्रह हैं जो सूर्य की परिक्रमा विपरीत दिशा में यानी ईस्ट टू वेस्ट करते हैं, यानी पूरब से पश्चिम की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर यह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, जबकि सभी अन्य ग्रह वह सूर्य की परिक्रमा किस प्रकार करते हैं, वेस्ट टू ईस्ट यानी पश्चिम से पूरब की तरफ। राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी शुक्र और अरुण। इसको हमने इस प्रकार याद रखना है, यू और वी, यूरेनस और वीनस नाम से हमने ये दो ग्रह याद रखने हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की कि क्षुद्र ग्रह पट्टी किन दो ग्रहों के बीच स्थित है। ऑप्शन ए है बृहस्पति और शनि, ऑप्शन बी है मंगल और बृहस्पति, ऑप्शन सी है शनि और यूरेनस, ऑप्शन डी है बुध और शुक्र। दोस्तों, जो क्षुद्र ग्रह पट्टी है, ऑप्शन राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी मंगल और बृहस्पति के बीच में। ये मंगल ग्रह है सपोज, और ये बृहस्पति है। इन दो ग्रहों के बीच में क्या पाई जाती है, एक एस्ट्रॉइड बेल्ट, इसको कहते हैं क्षुद्र ग्रह पट्टी कहते हैं। राइट आंसर हमारा हो जाएगा मंगल और बृहस्पति, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9 है, सौरमंडल के ग्रहों के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। सूर्य से दूरी के अनुसार वरुण ग्रह सौरमंडल में 8वां और अंतिम ग्रह है। कथन दूसरा है कि आकार के अनुसार पृथ्वी 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। कथन तीसरा है कि बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, जिसका उपग्रह गैनीमेड सबसे बड़ा उपग्रह है। कथन चौथा है, शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका आकार, घनत्व और द्रव्यमान लगभग पृथ्वी के समान है। ऑप्शन ए केवल एक और दो सही है, ऑप्शन बी केवल दो, तीन और चार सही हैं, ऑप्शन सी केवल एक, तीन और चार, ये सभी चारों सही हैं। इसको समझेंगे दोस्तों कि जो सूर्य से दूरी के अनुसार वरुण ग्रह है, अंत में जो वरुण ग्रह है वह सौरमंडल में 8वां और अंतिम ग्रह है। इससे पहले जो अंतिम ग्रह था वो यम था, लेकिन इसको आगे समझेंगे हम कि यह यम अंतिम ग्रह क्यों नहीं है और इसको कब ग्रह की श्रेणी से बाहर किया गया। तो जो वर्तमान समय में है वह 8वां और अंतिम ग्रह है, वह है वरुण। यह सही है। आकार के अनुसार पृथ्वी 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, यह भी सही है। पृथ्वी का बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, जिसका उपग्रह गैनीमेड है। यह हमने प्रीवियस सेशन में भी बात करी थी कि जो बृहस्पति का उपग्रह है गैनीमेड वह सबसे बड़ा उपग्रह है। कथन चौथा है कि शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका आकार, घनत्व और द्रव्यमान लगभग पृथ्वी के समान है। राइट आंसर हमारा दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा सभी चारों। यह सभी चारों जो कथन है वह सही है। अब दोस्तों बात करते हैं हम यम ग्रह की, कि जो सबसे पहले ग्रहों की संख्या थी नौ। नौ इसमें नवा ग्रह था, यम ग्रह था, जिसको IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यूनिट नहीं दोस्तों, यूनियन के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ, इसके द्वारा इसको सन 2006 में ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। ग्रह की श्रेणी से हटाया गया और इसे एक बौना ग्रह और इसे एक बौना ग्रह की क्या दी गई, ड्वार्फ प्लैनेट की संज्ञा दी गई 2006 में। दोस्तों, इस ग्रह को अंतिम ग्रह के रूप में हटाने का कारण जो था वह था यह क्योंकि अरुण की कक्षा को क्या करता था, ये अरुण की कक्षा को ओवरलैप यानी उसकी कक्षा को काटता था, जिसके कारण इसको यानी यम ग्रह को ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। समझ आएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10वां है कि मंगल ग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है। इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। फोबोस और डिमोस इसके दो उपग्रह हैं। कथन तीसरा है कि इस ग्रह पर सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत ओलंपस मॉन्स है। और कथन चौथा है यह सूर्य की परिक्रमा लगभग 687 दिनों में
687 दिनों में पूरी करता है। तो इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है दोस्तों, यह सही है। लाल ग्रह मंगल को इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड की उपलब्धता है। आयरन ऑक्साइड की उपलब्धता के कारण इसको क्या कहा जाता है, लाल ग्रह की संज्ञा दी जाती है। फोबोस और डिमोस इसके हम दो उपग्रह पहले भी जान चुके हैं। इस ग्रह पर सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत, यह प्रीवियस क्वेश्चन में भी आया था कि ओलंपस मॉन्स स्थित है। यह सूर्य की परिक्रमा लगभग 687 दिनों में पूरी करता है दोस्तों, यह भी सही है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा 1, 2, 3 और 4। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो लाइक कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे ही जुड़े रहिए सिद्धार्थ क्लासेस के साथ। धन्यवाद।